करेक्शन आने के बाद प्राइस जब वापस ऊपर की तरफ जाती है तो अब जो है एक नया हाई या एक नया टॉप बनाने में अक्षम होती है। वो बायर्स यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर थे, अब हो सकता है कि वो यहाँ पर सेलर्स बन गए कि अगर आप अपना उसमें ऊपर का जो मसाला मिला दोगे ना, अपने प्राइस एक्शन का, अपने अंडरस्टैंडिंग का, अपने डिमांड सप्लाई का, अपने मोमेंटम एनालिसिस का मसाला मिला दोगे तो आपका जो सिस्टम है वो कई हद तक, कई लेवल ऊपर आपको काम करके देगा। कोई मतलब नहीं है नाम से, यहां पर वो कर क्या रहा है उससे मतलब है। प्राइस जो है वो वॉल्यूम के साथ अकंपनी नहीं करती। तो आपको बता देता है कि भैया अब क्या करो ना, अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि यहां से ट्रेंड जो है चेंज हो जाए। हमें कोशिश करना है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड्स हो वही हम ले, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं। 499 999 में ट्रेडर नहीं बना जाता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खुजली की जो हर एक टेक्निकल एनालिस्ट को है या हर एक ट्रेडर को है, कि किस तरह से मार्केट का टॉप जो है हम पकड़ पाए और किस तरह से एकदम टॉप पे हम ट्रेड ले और हम ये सोशल मीडिया पे क्लेम करें कि हमने जो है मार्केट का टॉप जो है कैच कर लिया है। वेल देखिए, मार्केट का टॉप कैच करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको आप यूज कर कई हद तक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद यहां पर जो है मार्केट अब रुकेगा, थमेगा और यहां से अपनी करवट बदलेगा। लेकिन टॉप का मतलब ये नहीं होता है कि आपको राइट एट दैट पॉइंट शॉर्ट करना है। टॉप का मतलब ये होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप कैसे मैनेज करो, उसके बारे में आपको सोचना होता है। वेल शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं बताऊंगा। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो, चाहे वो ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी हो या कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सिग्नल आप यूज करते हो, चाहे आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, चाहे आपने पोजीशनल ट्रेडिंग करनी है, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि डाउ थ्योरी है, वाइकॉफ है, प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स होते हैं, डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट्स होते हैं। आप अगर इन चीजों को इग्नोर कर दोगे तो आपके लिए कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सिग्नल काम नहीं करेगा, चाहे आप जितना महंगा से महंगा स्ट्रैटेजी ले लो या सिग्नल ले लो। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने बेसिक्स को क्लियर करें। बेसिक्स से मेरा मतलब है कि अपने प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स को, मोमेंटम के कंसेप्ट्स को, मार्केट ब्रेथ के कंसेप्ट्स को, इन कंसेप्ट्स को क्लियर करें। और इनमें क्लैरिटी आने के बाद ही जो आपका स्ट्रैटेजी है, जो आपके सिग्नल्स हैं, वो आपके लिए वर्क करते हैं। तो आइए आज हम कोशिश करेंगे कि आपको उन कंसेप्ट से थोड़ा रूबरू कराए और देखें कि उन कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपने आप को मार्केट में टाइम कर सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले देखिए, जो शीर्षक है वो आज आप क्या चीज में मास्टरी कर लेंगे। अगर आप आज का एपिसोड पूरा देख लेते हो तो क्या चीज में मास्टरी कर लेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि प्राइस के एग्जॉशन सिग्नल को ढूंढने का। टॉप का मतलब कि प्राइस जो है एक अच्छी मूवमेंट के बाद एग्जॉस्ट हो रही है, थक रही है, तो वो कैसे हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उन सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट की हम इंडिकेटर के डाइवर्जेंस पैटर्न देखेंगे जो कि टॉप पे जनरली बनते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तीसरा, हम वीकली चार्ट पे यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां पर एक्चुअली में जो है रिवर्सल या टॉप बन रहा है। और फोर्थ मेथड कि भाई मल्टी मेथड कंफर्मेशन। भाई देखिए, ये 3-4 चीजें जो हम लोगों ने सीखी है, इन सब को मिक्स करेंगे और एक उक्ता मेथड जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लेवल 1 प्रोबेबिलिटी होगी जहां पर मैक्सिमम चीजें आपको मिलेंगी, लेवल 2 प्रोबेबिलिटी, लेवल 3 प्रोबेबिलिटी। मैं अलग अलग लेवल्स की प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से सिग्नल्स आने पे आप जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले मेथड पे जो कि है प्राइस एक्शन। देखिए, प्राइस एक्शन जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, अगर आपके पास प्राइस एक्शन की क्लैरिटी है, अगर आपके पास प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन जो है वो बेटर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। आप उसको बेटर जो है यूज कर पाओगे और आप ज्यादा प्रॉफिट जो है एक्सट्रैक्ट कर पाओगे मार्केट से। तो देखिए, सबसे पहले फेल्ड न्यू हाइज। अभी देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम बनता है ना, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम। अब ये जब है ना, ये नया हाई बनाने में जो है असक्षम हो जाता है, ये नया हाई नहीं बना पाता है। फेल्ड न्यू हाई होने से एक पहला सिग्नल जो आपको मिल सकता है कि भाई हो सकता है यहां पर जो है मार्केट वीक हो रही है। दूसरा देखिए, श्रिंकिंग कैंडल्स। अब भाई देखिए, जब अप ट्रेंड होगा तो हम चाहते हैं क्या कि ग्रीन कैंडल्स बड़े हो, राइट, रेड कैंडल्स छोटे हो, या जो अप मूव है, अप मूव जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव हो और ये जो करेक्टिव मूव हो ये वीक मूव हो। तो ये पैटर्न अगर बदलता दिखाई दे रहा है, रिट्रेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं,
रेड कैंडल्स बड़े दिखाई दे रहे हैं और जो ग्रीन कैंडल्स है वो श्रिंक हो रहे हैं, तो ये भी एक एग्जॉशन सिग्नल होता है। ये बोलता है कि भाई हो सकता है मोमेंटम नहीं है। अपर विक, राइट, लॉन्गर अपर विक। अब लॉन्गर अपर विक का मतलब कि जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कैंडलस्टिक के बारे में बात करी थी, तो देखिए ये एक तरह का शूटिंग स्टार पैटर्न जिसे बोलते हैं। अब यहां पर ये क्या है, देखिए ये जो ऊपर वाली विक है वो लंबी है, इसका मतलब ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रहा है। तो ये जो लॉन्गर अपर विक है ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्लोअर रेट ऑफ एक्सेंट, मतलब कि भाई शुरू में जो ट्रेंड इस तरह से जा रही है और फिर अब अचानक में जो ट्रेंड का स्लोप है वो इधर ही चेंज हो गया। ये जो ना मूवमेंट का जो स्पीड है, जो मोमेंटम है वो वीक हो गया, तो स्लोअर रेट ऑफ एक्सेंट। तो ये 3-4 चीजें अगर आप मिला लोगे, ये 3-4 चीजें अगर आप देखोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये समझ में आने लगेगा कि प्राइस यहां पर थम रही है, प्राइस यहां पर ढीली हो रही है और अल्टीमेटली कुछ कंफर्मेशन के साथ जो है प्राइस यहां से रिवर्स भी कर सकती है। तो देखिए ये सब देखेंगे कि प्राइस अपने हाइस के पास स्ट्रगल करती है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करती है ब्रेकआउट की, मोमेंटम जो है वो वीक होता हुआ विजिबल होता है और बाइंग प्रेशर जो है वो वीक होता हुआ दिखाई देता है। तो आइए देखिए इस चार्ट पे देखते हैं। अब यहां पर देखिए इस चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कि देखिए यहां पर ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, आप देख सक रहे हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था। यहां पर देखिए जब ये करेक्शन आई और करेक्शन आने के बाद प्राइस जब वापस ऊपर की तरफ जाती है तो अब जो है एक नया हाई या एक नया टॉप बनाने में सक्षम होती है। यहां पर देखिए जब भी प्राइस करेक्ट हो रही थी तो उसके बाद एक नया टॉप बन रही थी, करेक्शन के बाद नया टॉप, करेक्शन के बाद नया टॉप, करेक्शन के बाद नया टॉप। लेकिन यहां पर जो करेक्शन आया उसके बाद यहां पर नया टॉप नहीं बना, नया टॉप बनने में प्राइस जो है वो फेल कर गई। तो ये जो सिग्नल है जहां पर नया टॉप बनने में फेलियर आ रहा है, जहां पर नया टॉप बनने में प्राइस जो है वो कोशिश नहीं कर रही है नया टॉप बनाने का, वो एक तरह से ये सिग्नल होता है कि शायद यहां पर जो है यहां पर टॉप फॉर्मेशन हो चुका है और अब यहां से ट्रेंड जो है वो करेक्ट करने के लिए रेडी है या यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज करने के लिए रेडी है। ये टिपिकल डाउ थ्योरी है ना। डाउ थ्योरी का देखिए पहला टेनेट क्या होता है कि ट्रेंड जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए और जैसे ही ये हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला खत्म होता है हम बोलते हैं कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, राइट। इसमें की लेवल्स, क्रिटिकल लेवल्स, 2 लेवल्स होते हैं जहां पर हम लोगों को फर्दर कंफर्मेशन मिलते हैं जिससे हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि भैया की लेवल टूट गया, क्रिटिकल लेवल टूट गया, अप टू ट्रेंड जो है पक्का जो है चेंज होने के कगार पे आ गया। तो यहां पर आप देखिए कि नया हाई क्रिएट करने में प्राइस जो है असक्षम है, तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट देयर इज अ चांस कि यहां से ट्रेंड जो है चेंज हो गया और यहां से एक रिवर्सल हम लोगों को मिल जाए। एक चीज ध्यान से देखिए, राइट, हम लोगों ने क्या कहा था कि प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, प्राइस किस तरह से जब अप ट्रेंड में है, जब प्राइस में मोमेंटम है, जब प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस किस तरह से बिहेव कर रही है और किस तरह से प्राइस का जब बिहेवियर चेंज होता है तो आपको ना ट्रेंड के चेंज के बारे में अंदाजा लग जाता है। यहां पर देखिए ये वही चार्ट है और देखिए जब ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा था, जब यहां से ट्रेंड शुरू हुआ था, जब यहां से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शुरू हुआ था, आप देखिए कि जब प्राइस करेक्शन हो रही थी, जब प्राइस करेक्ट कर रही थी तो कितना परसेंट करेक्ट कर रही थी, मैक्सिमम आप देखोगे यहां पर 5% की करेक्शन, यहां पर 6% की करेक्शन, यहां पर 5% की करेक्शन, यहां पर 4% की करेक्शन। तो जो भी करेक्शन आ रही थी वो 4-5% से ज्यादा जो है वो टिक नहीं पा रही थी। प्राइस मूव करती है, एक टॉप बनाती है और यहां पर आती है 5% करेक्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है 5% करेक्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है 5% करेक्ट करती है। तो ये जो करेक्शन था ये एक सिमेट्रिकल करेक्शन था, एक सिमेट्री में हो रहा था कि ठीक है 4-5% प्राइस करेक्ट करके मूव कर रही है। लेकिन यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया, अपने नेचर को चेंज कर लिया। एंड लुक एट दिस करेक्शन, ऑलमोस्ट जो है ये 12% का करेक्शन है, ऑलमोस्ट डबल करेक्शन है। जहां पर बॉटम से लेकर टॉप तक 5% का करेक्शन हो रहा था, यहां पर जो है ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो सेलिंग प्रेशर है वो एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर है। यहां पर जो सेलिंग हो रही थी ना उसमें वापस बायर्स आ जा रहे थे, तो इसीलिए प्राइस को 5% से ज्यादा नीचे टूटने नहीं दे रहे थे। लेकिन यहां पर जो सेलिंग हुई है वो यहां पर एक्स्ट्रा सेलर्स आ गए हैं, या जो बंदे यहां से बाई करते करते जा रहे थे उन्होंने बेचना शुरू किया है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस का कैरेक्टर चेंज हो गया। यहां पर क्या हुआ, प्राइस का मोमेंटम चेंज हो गया। यहां पर प्राइस पे एक एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर आ गया और इस चीज को अगर आप रीड कर लेते हो, इस चीज को समझना शुरू कर देते हो, इस चीज के ऐसे प्राइस एक्शन को देखना शुरू कर देते हो, इस तरह से प्राइस एक्शन की एनालिसिस करना शुरू कर देते हो, तो आपको चीजें जो है बेटर समझ में आने लग जाएगी। देखिए अभी आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, कोई भी सिग्नल यूज कर रहे हो, तो वो बाइंग सिग्नल आपको यहां पर भी देगा। ऐसा बात नहीं है कि यहां पर बाइंग सिग्नल नहीं देगा, इट विल गिव यू अ बाइंग सिग्नल हियर एज वेल, इट विल गिव यू अ बाइंग सिग्नल हियर एज वेल। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन समझ रहे हो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का जो ज्ञान है वो प्रॉपर है, तो आप ये समझ जाओगे कि भैया यहां पर तो ये सेलिंग जो है वो थोड़ी सी एग्जैजरेटेड सेलिंग है, यहां सेलिंग में थोड़ा दम लगा है, यहां पर सेलिंग में थोड़ा जोर लगा है, यहां पर एक हम एग्जॉशन गैप देख रहे हैं, राइट। तो हम जो है इस बाय सिग्नल को थोड़ा कॉशियसली लेंगे, है ना, थोड़ा कॉशियसली लेंगे। भाई सिस्टम तो सिग्नल देगा ही,
क्योंकि सिस्टम के पास अपना दिमाग नहीं है सोचने के लिए। सिस्टम अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे ले रहे हो 10-20 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होगा, सिग्नल होगा। अगर आप सिस्टम आरएसआई पे ले रहे हो, आरएसआई 50 के ऊपर जाएगा, सिग्नल आएगा। इसके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए कि इसके पहले इस तरह का मूवमेंट हो चुका है, इस तरह का ब्रेकडाउन हो चुका है, इस तरह का बड़ा गैप बन चुका है, राइट। तो अभी आप देखो कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल फेल हो जाएंगे। अगर आपके पास प्राइस एक्शन टेक्निक्स की जानकारी है, अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक तरह से समझते हो, मोमेंटम को ठीक तरह से समझते हो, प्राइस की मूवमेंट को ठीक तरह से समझते हो, तो शायद इस सिग्नल पे आप जो है पोजीशन थोड़ा सा कम लोगे, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा माइनस करके लोगे, है ना। तो ये चीज जो है आपको अफेक्ट करेगा, आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ऑटोमेटेड सिस्टम जो भी होती है उनमें थोड़ी सी आप ये समझिएगा कि अगर आप अपना उसमें ऊपर का जो मसाला मिला दोगे ना, अपने प्राइस एक्शन का, अपने अंडरस्टैंडिंग का, अपने डिमांड सप्लाई का, अपने मोमेंटम एनालिसिस का मसाला मिला दोगे, तो आपका जो सिस्टम है वो कई हद तक, कई लेवल ऊपर आपको काम करके देगा, राइट। तो ये चीज समझिए, प्राइस एक्शन ये एक सीधा सीधा तरीका है। देखिए यहां पर ये, अब मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था। देखिए ये हमारे ना मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अब देखिए उसी टेम्पलेट पे उसके बाद देखिए किस तरह का प्राइस एक्शन जो है यहां पर बना। आप देखिए यहां पर हम लोगों को ना एग्जिट सिग्नल मिल गया। ये जो है ना, ये क्रॉस आपको दिख रहा है, येलो क्रॉस, ये एग्जिट सिग्नल है। और उसके बाद देखिए यहां पर ये जो रेड क्रॉसेस आ रहे हैं ना, ये रेड ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि भैया यहां पर दबा कर ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है नीचे की तरफ। और यहां पर देखिए जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया। रेड का मतलब कि जो ट्रेंड है वो डाउन हो चुका है। तो यहां पर तो लॉन्ग की सोचिएगा ही मत, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, ये आपको मदद करता है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में, ये आपको मदद करता है मार्केट की समझ में। और ये मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट जो है आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, राइट, जहां पर हम प्राइस एक्शन बहुत इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करते हैं, मोमेंटम को बहुत इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करते हैं, मार्केट ब्रेथ को, इंटर मार्केट एनालिसिस को आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पूरे मार्केट की समझ हो। और उसके बाद ये टेम्पलेट्स, स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस होते हैं, जहां पर आप इस टेम्पलेट का यूज करके उन स्ट्रैटेजीज को बेटर एग्जीक्यूट कर पाओ। ये टेम्पलेट आपको ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं, ये टेम्पलेट आपको मोमेंटम के बारे में बता रहे हैं, ये टेम्पलेट आपको ब्रेकआउट के बारे में बता रहे हैं। और अपने प्राइस एक्शन, अपने मोमेंटम का ज्ञान लगाकर आप यहां पर जो है बेटर एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? 120 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम है, 1 साल का एक्सेस है, लाइव सेशंस आपके साथ होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, कम्युनिटी हमारी बनाई हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जोर डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, टाइम दोगे प्रोग्राम को, टाइम दोगे मार्केट को, तो मार्केट आपको रिटर्न बनाकर देगा। शॉर्टकट्स मेरे पास नहीं है, कॉल टिप्स मेरे पास नहीं है। तो इफ यू आर रियली विलिंग टू वर्क हार्ड, पूरा एक डिस्क्रिप्शन वीडियो हम लोगों ने नीचे डाला हुआ है, आप वो वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को समझ लीजिए। अगर आपके गोल हमारे गोल जेल होते हैं, आपके लर्निंग के गोल और हमारी टीचिंग के गोल जेल होते हैं, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। अदरवाइज मैं हाथ जोड़ता हूं, बहुत लोग हैं जो कि आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बना रातों रात करोड़पति, तो मैं आपको कैसे करोड़पति बना दूंगा। ऑलराइट, तो ये चीज समझ लीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हम लोगों के हैं, जहां पर प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, डाउ थ्योरी, मार्केट साइकिल, बॉलिंजर बैंड, ऑप्शंस, क्रिप्टो, ये छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोगों ने भी बहुत सारे बना रखे हैं, जहां पर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हो। एक मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का छोटा वर्जन हम लोगों ने निकाला है, एसेंशियल वर्जन, जहां पर हम 6 महीने के लिए आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का एक्सेस देते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक हमारे दिए हुए, आप जाकर देखिए। और अगर आप समझते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है मार्केट की, देन यू आर वेरी वेलकम। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी ऑनेस्टी, आपके मेहनत करने की चेष्टा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो अगेन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि ऊपर में एग्जॉशन सिग्नल्स कैसे आपको मिल रहे हैं। प्राइस कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, प्राइस मल्टीपल एफर्ट्स डाल रही है ऊपर जाने के लिए, लेकिन प्राइस जो है ऊपर का लेवल तोड़ नहीं पा रही। देखिए यहां पर एक हाई बना, उसके बाद प्राइस वापस नीचे आ रही है, वापस ऊपर जा रही है। देखिए अब यहीं पर आकर अटक जा रही है प्राइस। मल्टीपल कोशिश कर रही है, मल्टीपल प्राइस जो है एफर्ट डाल रही है ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही है, एंड देन इट ब्रेक्स डाउन। अब आप बताइए कि अगर आपको बाय सिग्नल यहां पर मिलता है या इस कैंडल पे बाय सिग्नल मिलता है, तो क्या आप यहां पर बाय सिग्नल लेने के लिए आतुर होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि अपने को मालूम है कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मल्टीपल रिजेक्शन हुआ है, यहां पर मल्टीपल बार प्राइस को नीचे ढकेला गया है। यहां पर जो है सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ जाए, और यहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाती है। तो देखिए ये है, मल्टीपल एफर्ट्स बाय द प्राइस हैव बीन रिजेक्टेड। प्राइस बहुत एफर्ट कर रही है ऊपर जाने की, बहुत अटेम्प्ट कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन रिजेक्ट हुआ है। तो अगर इस तरह के रिजेक्शंस आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट जो है यहां से अपना रुख बदल सकता है। देखिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां से अपना रुख बदलता है, मार्केट यहां से जो है नीचे की तरफ आना शुरू होता है। तो ये जो है प्राइस एक्शन का पैटर्न। देखिए अभी सिर्फ हम प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं आपसे कि किस तरह से आप प्राइस एक्शन को देखकर जो है वो चीज कर सकते हो। देखिए यहां पर
श्रिंकिंग कैंडल, भाई एडवांस हो रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अब ये देखो कैंडल की साइज जो है वो छोटी होती जा रही है, आप देख रहे हो। तो यहां पर देखिए जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये कैंडल की साइज देखिए, सब बड़े कैंडल के साइज थे, है ना, ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो कैंडल की साइज सारी बड़ी थी। इसका मतलब क्या था, जब ये बड़ी कैंडल की साइज मिल रही है, इसका मतलब ये होता है कि बायर्स के अंदर उत्साह है खरीदने का, बायर्स चाह रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। बायर्स मतलब कि स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी मतलब कि वो लोग जिनके पास बड़ा पैसा है, जो मार्केट में बड़ा पैसा लगा सकते हैं, जो प्राइस को हिला सकते हैं, जो प्राइस को चला सकते हैं, उनको लगता है कि प्राइस यहां से ऊपर जानी चाहिए, उनको लगता है कि प्राइस यहां से जो है और मूव होनी चाहिए, उनको अभी भी जो है इस स्टॉक में वैल्यू दिखती है, इसीलिए अपनी बाइंग जो है वो बरकरार रख रहे हैं। और देखिए बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, आप देखिए ग्रीन जो है बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, इसका मतलब कि जो एडवांस है वो जेन्युइन एडवांस है, जो बाइंग है वो जेन्युइन बाइंग है। लेकिन यहां पर देखिए ये जो एडवांस हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो एडवांस हुआ वहां पर आप कैंडल की साइज देख रहे हैं, श्रिंक हो गई। अब यहां पर है ना, वो थक गए हैं बायर्स, यार लेने की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है ना, इस पार्ट को बोला जाता है चर्निंग। चर्निंग मतलब कि चर्न हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, जो बड़ा प्लेयर है वो प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वो बेच रहा है, फिर प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है वो बिक रही है, तो बाइंग जरूर आ रही है, लेकिन बाइंग में वो उत्साह नहीं है, वो पुश नहीं है जो प्राइस को ना बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ पुश कर पाए। यहां पर देखिए जब यहां पर बाइंग आ रही है, आप कैंडल की साइज देखिए, लाइक ऑलमोस्ट नीचे 1400 से जब प्राइस ऊपर जाती है, ऑलमोस्ट जो है 3000 तक प्राइस पहुंच गई, या हम बोल सकते हैं 1400 से 2800 तक प्राइस पहुंच गई। जब ये जो 1400 से 2800 की जर्नी जब प्राइस कर रही थी, तो उस समय प्राइस में उत्साह था, उस समय प्राइस में मूवमेंट थी, उस समय प्राइस में जोर था, उस समय प्राइस में बाइंग प्रेशर था। लेकिन यहां पर जब ये लास्ट अपना पड़ाव ले रहा है, राइट, जब ये 2600 से लेकर 3000 तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय आप देख सकते हो कि प्राइस में उत्साह नहीं, प्राइस में दम नहीं है, प्राइस में जोर नहीं है। वो बायर्स यहां पर जो बायर्स यहां पर थे, अब हो सकता है कि वो यहां पर सेलर्स बन गए, हो सकता है कि वो यहां पर अपने प्राइस, अपने पोजीशंस को हल्का कर रहे हैं, और इसी चीज को चर्निंग बोला जाता है। चर्न हो रही है पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट में कन्वर्ट हो रही है, स्मार्ट मनी डम मनी को बेच रहा है, और ये प्राइस को जो है धीरे धीरे ऊपर लेके जाया जा रहा है। अपने को एक इल्यूजन मिले कि प्राइस यहां से बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में प्राइस बढ़ रही नहीं है। यहां पर जो है हाथ धोए जा रहे हैं, वॉशिंग देयर हैंड्स, और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस क्रैक करती है, और यहां पर उसके बाद आप देखिए नया हाई बनाने में प्राइस असक्षम होती है, एंड देन यहां से करेक्शन जो है वो शुरू होती है। तो आप देख सकते हो कि साइज ऑफ कैंडल्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ये सब प्राइस एक्शन कंसेप्ट है मेरे दोस्त, और ये सब अंदर की बात है जो आपको देखना है, जो आपको समझना है। सालों साल का एक्सपीरियंस के बाद शायद आप इस तरह से चार्ट्स को देखना शुरू करो, एंड वंस यू हैव दैट आई लुक एट द चार्ट्स इन दिस वे, सारा जो है ना प्रीव्यू चेंज हो जाता है। नजर मत बदलो, नजरिया बदलो, राइट। नाउ देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न। अब देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है बेचारा, ऑफ कोर्स इसमें कॉन्फर्मेशन चाहिए, लेकिन कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से सेलिंग आ रही है, ऊपर से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे धकेल दिया जा रहा है। यहां पर बेयर्स के जो है ना अपर हैंड हो रहे हैं, यहां पर जो है ना सेलर्स जो है भर भर के दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए ऊपर के लॉन्गर वीक हो जाते हैं ना, लॉन्गर वीक हो जाते हैं, ऊपर से जो है इस तरह की सेलिंग आ जाती है, कैंडल कुछ आपको इस तरह के कैंडल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर में छोटे कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बड़े कैंडल्स नहीं बनेंगे। ऊपर में आपको डोजी दिखना शुरू हो जाएगी, ऊपर में आपको स्पिनिंग टॉप दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब इनडिसीजन आ गया। जैसे ही आपको सॉलिड बॉडीज से चेंज होकर आपको विक ज्यादा दिखने लग जाए, यानी कि पूंछ और चोटी, देखिए ये जो कैंडल स्टिक होती है ना, ये कैंडल स्टिक होती है, आप देखो इस तरह से कैंडल स्टिक बनती है, ये कैंडल स्टिक की चोटी होती है, ये कैंडल स्टिक की दुम होती है, पूंछ होती है, और ये कैंडल स्टिक की बॉडी होती है। तो जब ट्रेंड एडवांस होता है ना, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो आपको बॉडीज ज्यादा दिखती है। लेकिन जैसे ही इनडिसीजन आना शुरू हो जाता है, जैसे वोलेटिलिटी आना शुरू हो जाती है, आपको ये जो पूंछ और ये चोटियां है ना, ये ज्यादा दिखना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब कि भाई अब यहां पर इनडिसीजन आ गया है, यहां पर जो है जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर जो है माहौल चेंज होने लग गया। तो ये जो है आपको एक अर्ली जो है वार्निंग देगा कि हो सकता है ट्रेंड यहां से चेंज हो जाए। जब प्राइस ऊपर जा रही है, रैलीज पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगी, ग्रीन कैंडल पे अचानक में आपको देखेंगे बड़े वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, अचानक में ग्रीन कैंडल आएंगे और वॉल्यूम जो है वहां पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है अगेन एक सिग्नल है जो कि आपको बताता है कि शायद यहां पर जो है प्राइस मुड़ने को तैयार है, राइट। ये देखिए दिस इज क्लाइमेटिक, जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेटिक फंक्शन, और ये आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न में ही दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं पैराबोलिक फाइनल सर्ज। इसे क्लाइमेक्स पैटर्न बोलते हैं, पैराबोलिक फाइनल सर्ज। मतलब कि भैया वो नीचे से खरीदने का, जो 200 रुपए पे खरीदने का सोच रहा था, वो 200 पे नहीं खरीद पाया,
प्राइस बढ़ते 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 2000 हो गई, अब उससे रहा नहीं जा रहा है और उसने 2000 पे खरीद लिया। 2000 पे एक बड़ी कैंडल बनती है, बहुत सॉलिड कैंडल, राइट, और वो जो है अब उससे रहा नहीं जा रहा, वो बोले यार मैं 200 से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं, 2000 हो जाएगा और टीवी में अभी बता रहा है कि 4000 हो जाएगा, यार मैं अब बीच वाली ये रैली मिस नहीं करना चाहता, और वो 2000 पे खरीदता है जहां पर एक बड़ा कैंडल बनता है, और वो जो बड़ा कैंडल होता है वो होता है खल्लास, क्लाइमैक्स, और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाती है। आइए देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, कलेक्टिव सेलिंग। अब कैसे, देखिए कैंडल स्टिक को सिर्फ आप रीड करने की कोशिश करिए, प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है और यहां पर देखिए आपको क्या है, सॉलिड कैंडल्स। सॉलिड कैंडल, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉलिड कैंडल अगर आपको दिखेंगे तो इसका मतलब ट्रेंड है, सॉलिड कैंडल दिखेंगे तो मतलब ट्रेंड है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर इसकी चोटी, यहां की पूंछ, यहां की चोटी, यहां की पूंछ, ये डोजी, स्पिनिंग टॉप, राइट, यहां पर ये क्या आ गया, एनगल्फिंग पैटर्न, यहां पर ये क्या आ गया, अगेन देखिए डोजी आ गया, शूटिंग स्टार आ गया। अब यहां पर ये सब जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको क्या बता रहे हैं, वॉलेटिलिटी आ गई है, वॉलेटिलिटी आ गई है, साथ साथ में क्या हो रहा है, कलेक्टिव सेलिंग आ रहा है। देखिए भाई इतने बेयर पैटर्न, अभी आप देखो यहां से लेके यहां तक जब प्राइस जो है एडवांस कर रही थी तो इतने बेयर पैटर्न नहीं थे, अब यहां पर आप देखो अचानक में जो है ना वो बेयर पैटर्न बढ़ने लग गए। आप देखो इसका मतलब कि यहां पर कलेक्टिव सेलिंग हो रही है। आओ भाई तुम्हें खरीदना है, वो स्मार्ट मनी वाला बैठा हुआ है, लो मैंने दिया, जाओ ऐश करो। अब इसको लेके बैठे रहो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, जब तक प्राइस वापस ऊपर नहीं आए, मैं तो घर चला, राइट। तो ये जो है कलेक्टिव सेलिंग जो है ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखेगा। जब भी एक अच्छे एडवांस के बाद आपको इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो दिखने लग जाए, राइट, जहां पर अपर विक जो है वो लंबी होने लग जाए, बॉडी जो है वो श्रिंक होने लग जाए, डोजीज आने लग जाए, स्पिनिंग टॉप आने लग जाए, शूटिंग स्टार आने लग जाए, एक ही लेवल्स पे यहां पर जो बन रहा है ना वैल्यू, जिसे बोलते हैं वैल्यू एरिया होता है ये, और वैल्यू एरिया में क्या हो रहा है, वैल्यू एरिया में सेलिंग हो रही है, कलेक्टिव सेलिंग। और उसके बाद देखो आप किस तरह से प्राइस जो है नया टॉप नहीं बना पाता है, नया हाई नहीं बना सकता है, और फाइनली जो प्राइस यहां पर क्रैश कर जाता है। कैंडलस्टिक को नाम क्या है कोई मतलब नहीं है सर, राम, शाम, मोहन, रहीम, अब्दुल्ला या गुरमीत या जोजफ, कोई मतलब नहीं है नाम से। यहां पर वो कर क्या रहा है उससे मतलब है, कर्म से मतलब है, नाम से नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कलेक्टिव सेलिंग हो रही है। उसके बाद देखिए प्राइस जो है यहां से किस तरह से नीचे जाए, ये देखिए क्लाइमैक्स। अरे भाई ये क्लाइमैक्स, ये जो क्लाइमैक्स कैंडल होता है ना, ये जनरली जो होता है वो मीडिया ड्रिवन होता है, मीडिया, न्यूज और हमारे सूट बूट वाले कन्हैया, उनके वजह से होता है। सूट बूट वाले कन्हैया जो टीवी पे आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ सूट बूट वाले कन्हैया, क्योंकि वो बोलते हैं ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, तो आपकी बैंड बजा देते हैं वो लोग। तो यहां पर देखिए वो बंदा क्या है ना कि यहां पर जो होता है इस जगह पर, यहां पर जब यहां से प्राइस शुरू होती है 1000 पर, वो सोचता है कि अब मैं 1000 पे प्राइस जो है इस स्टॉक को मैं मॉनिटर करना शुरू कर रहा हूं 1000 पे, थोड़ा सा नीचे आएगा तो खरीदूंगा, नीचे नहीं आता है। फिर यहां पर देखिए वो जो स्टॉक है वो यहां पर कम से कम जो है ऊपर जाकर 1400 पे बंद हो रहा है। देखिए ये स्टॉक 1400 पे बंद हो गया। अब 1400 पे बंद हो गया तो वो बंदा सोचता है कि ठीक है अब थोड़ा सा नीचे आएगा ना, 1200 तक आएगा तो मैं खरीद लूंगा। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, ये स्टॉक 2000 हो जाता है। अब वो सोचता है कि यार 2000 हो गया, अब 1400 पे आएगा ना तो मैं खरीद लूंगा। तो बेचारा ये जो है 1000 रुपए के आसपास से इसको ट्रैक कर रहा है इस स्टॉक को, और ये ऑलमोस्ट जो स्टॉक 2000 के पास पहुंच गया है और ये बंदा जो है खरीद नहीं पा रहा है। फाइनली देखिए यहां पर क्या होता है, एक दिन ऐसी न्यूज आती है कि इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है, इस स्टॉक में कुछ बड़ा ऑर्डर मिल गया, इस कंपनी की कुछ बड़ी फंडामेंटल कुछ चेंज हो गई है, बड़ा कुछ न्यूज आता है, मीडिया उस न्यूज को हाइप कर देती है, एकदम पूरा ढोल नगाड़ा बजाकर हर एक चैनल पे एक ही न्यूज बजती रहती है। तो यहां पर उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने बहुत दबाकर बाइंग होती है, राइट। ये बंदा बोलता है कि भाई अब ये जो 1000 पे मैंने खरीदा, न्यूज में बता रहा है कि इसका प्राइस 5000 चला जाएगा, तो 1000 से लेके 3000 तक की जर्नी तो मैंने मिस कर दी, लेकिन 3000 से 5000 की जर्नी मैं मिस नहीं करना चाहता, और यहां पर दबा दब जो है वो खरीदू। तो मेरे को बात बताओ कि जिस आदमी ने यहां पर 1000 पे खरीदा था, जिसके पास जो है ना इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन थी कि ये स्टॉक जो है 3000 हो सकता है, इस कंपनी में इस तरह की न्यूज आ सकती है, ये कंपनी ये नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है, ये कंपनी जो है इसमें मैनेजमेंट चेंज होने वाली होती है, क्योंकि जो बड़े स्टेक लेते हैं वो जनरली बोर्ड से बहुत आसपास रहते हैं, जिनके पास फील्ड रिपोर्ट होती है, जिनके पास रिसर्च रिपोर्ट होती है, वो कंपनीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा पैसा लगाना होता है उस कंपनी में। तो उनको तो पता है ना कि भाई ये जो न्यूज आई है यहां पर, उसका इफेक्ट तो ये कैंडल कर गया है। 1000 से 3000 तक जो प्राइस पहुंचनी थी
उसके न्यूज को तो भैया यहां तक, ये पूरा न्यूज ने ना यहां ये पूरा तो कर लिया। इसे बोला जाता है डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। आप देखते हो कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिर जाता है, कई बार स्टॉक में बहुत अच्छी न्यूज आती है उसके बाद स्टॉक गिर जाता है, कई बार कोई ब्रोकरेज हाउस, बाहर के ब्रोकरेज हाउस बहुत स्ट्रांग जो है स्टेटमेंट लेके आते हैं स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है या स्टॉक यहां से डबल हो सकता है, या किसी ब्रोकरेज हाउस में बोलते हैं कि हम लोग इस स्टॉक में इतना खरीदा, कोई जेफरी है, कोई एसएनपी है, कोई भी है, और उसके बाद आप देखो स्टॉक गिर जाता है। ऐसा होता है, आपने देखा है। तो वही चीज होता है, इसे डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये भी डाउ थ्योरी में है भैया। डाउ थ्योरी सिर्फ हायर टॉप्स, हायर बॉटम, वॉल्यूम्स वगैरह नहीं है। डाउ थ्योरी बहुत ही जबरदस्त वाली चीज है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये बायर क्लाइमेक्स होता है। ये बेचारा जो इमोशन से भरा हुआ आदमी जो 5,000 की आशा बैठा के रखा है, 1,000 से जो ट्रैक कर रहा है, 3,000 पे खरीदता है, और उसके बाद देखो ये क्या होता है। 3,000 पे आप खरीदते हो और प्राइस जो है वापस 2,000 पे आ जाती है। और इसके नीचे अभी तो और जर्नी बाकी हो सकती है, क्योंकि वो जो गुड न्यूज आनी थी वो भाई यहां पर पूरी डिस्काउंट हो चुकी है। वो पूरा प्राइस ने यहां पर डिस्काउंट कर लिया है। तो अपने को समझ में आ रहा है कि ये बाइंग क्लाइमेक्स। इससे किससे दिखेगा? कैंडलस्टिक से दिखेगा। यहां पर देखिए, एक कैंडल पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आएंगी, एक कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है। ये पैटर्न अगर नीचे बनता तो अपने लिए बहुत अच्छा ये सिग्नल था, लेकिन ये पैटर्न ऊपर बन रहा है एकदम। प्राइस जब ऑलमोस्ट जो है यहां से अपना 2x 3x जा चुकी है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे हम बाइंग क्लाइमेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अब एक चीज देखिए, वो भी कैंडलस्टिक में आपको दिखती है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। वॉल्यूम को समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये प्राइस तो एडवांस हुई है, लेकिन आप देखो अब वॉल्यूम जो है घट गई। इसका मतलब कि यहां पर इंटरेस्ट था, यहां पर बाइंग इंटरेस्ट था, यहां पर बाइंग इंटरेस्ट था, क्योंकि प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ रही थी। लेकिन इस एडवांस में देयर वाज नो बाइंग इंटरेस्ट। नहीं खरीदना है मुझे, है ना। और उसके कारण आप देखो प्राइस जो है यहां से नीचे की तरफ आ गई, उसके बाद प्राइस यहां से। तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस, प्राइस जो है वो वॉल्यूम के साथ अकंपनी नहीं कर रही। अगेन डाउ थ्योरी। देखिए, डाउ थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये जो थ्योरी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और 99.99% लोग इसे मिसयूज करते हैं या गलत यूज करते हैं। चाहे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, हमने डाउ के रियल लेटर्स पढ़े हुए हैं। बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया वो रियल लेटर्स जो डाउ लिखते थे अपने इन्वेस्टर्स को, उनको पढ़ पढ़ के जो है, और डाउ के ऊपर बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने, राइट। तो ये जो है डाउ थ्योरी। अगेन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है प्राइस इंक्रीज के साथ, डाइवर्जेंस इन वॉल्यूम, एंड देयर इज अ चांस कि यहां से प्राइस जो है वो घट सकता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंडिकेटर डाइवर्जेंस की। भाई देखिए, इतना तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लिया। आपने देखा कि प्राइस एक्शन को अगर आप ठीक से फॉलो करोगे, प्राइस एक्शन को ठीक से ध्यान दोगे प्राइस एक्शन में, तब आपको जो है ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अभी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हैं? आप डाइवर्जेंस देख सकते हैं आरएसआई पे, आप डाइवर्जेंस देख सकते हैं मैकडी पे, या मैकडी पे जो सेल सिग्नल देख सकते हैं, मैकडी जो हिस्टोग्राम है उस पे डाइवर्जेंस देख सकते हैं, और स्टोचैस्टिक इंडिकेटर पे डाइवर्जेंस देख सकते हैं। ये जो तीनों इंडिकेटर है, तीनों की फॉर्मेशंस अलग अलग हैं, तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। तो आप एक या दो इंडिकेटर को मिक्स कर भी ट्रेड कर सकते हैं। डाइवर्जेंस अगर आप देखना चाहते हो, तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो वो बेटर आपको रिजल्ट देता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, टाइम फ्रेम जितना ऊपर जाएगा ना, आप जितना टाइम फ्रेम अपने ऊपर करोगे, जैसे कि यहां पर 5 मिनट, यहां पर 15 मिनट, यहां पर 60 मिनट, यहां पर आपने किया डेली, और फिर यहां पर आपने किया वीकली, राइट। आप टाइम फ्रेम जितना ऊपर जाओगे ना, उतना जो है आपके पास सिग्नल जो है वो प्योर आएंगे, प्योर आएंगे, उतने सिग्नल प्योर आएंगे आपके पास। यहां पर आपको समझो अगर 30% प्योर सिग्नल मिलते हैं, तो जैसे ही आप वीकली चार्ट पे जाओगे, यहां पर सिग्नल की प्योरिटी जो है 60% हो जाती है, या मोर देन दैट। तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम अपना बढ़ाओगे ना, आपकी सिग्नल की एफिशिएंसी, सिग्नल की प्योरिटी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला चार्ट क्या देख रहे हैं? आरएसआई पे डाइवर्जेंस। वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे आरएसआई पे डाइवर्जेंस था। साथ ही साथ देखिए, हम सिर्फ आरएसआई पे डाइवर्जेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आरएसआई पे डाइवर्जेंस तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपके साथ कैंडलस्टिक की बात करी थी कि यहां पर क्या आ रही है, कलेक्टिव सेलिंग आ रही है। कैसे कलेक्टिव सेलिंग आ रही है? अब आप खुद थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए कैसे कलेक्टिव सेलिंग आ रही है। बताइए मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको क्यों लग रहा है कलेक्टिव सेलिंग आ रही है। देखिए, यहां पर शूटिंग स्टार बन रहा है, यहां पर डोजी बन रहा है, यहां पर देखिए ऊपर की तरफ से बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं।
यहाँ पर देखिए ये बेरिश कैंडल आ रहे हैं, तो बार बार, और यहाँ पर कैंडल की साइज देखिए, ग्रीन कैंडल छोटे होते जा रहे हैं, रेड कैंडल बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर कलेक्टिव सेलिंग आ रही है, कलेक्टिव सेलिंग के बाद प्राइस जो है यहाँ पर नीचे जाए। आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ हमें ये पता चल जाता है कि शायद मोमेंटम जो है वो भी कमजोर हो रहा है। ये कलेक्टिव सेलिंग क्या कर रही है, ऑलमोस्ट मोमेंटम को कमजोर कर रही है, और उसके बाद प्राइस यहां से नीचे की तरफ जाना शुरू करती है। देखिए वो कलेक्टिव सेलिंग जब हम लोगों ने देखा वीकली चार्ट पे, तो हम उसको डेली चार्ट पे लाके कन्वर्ट करते हैं और अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे उसको लगाते हैं। तो देखिए कहां से ऑलमोस्ट अपने टॉप से यहां पर हम लोगों को पता लगा कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल रहा है। ये देखिए जो ट्राइंगल्स हैं हमें बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल रहा है। ये जो पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रही है वो रेड हो गई थी, रेड बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि ट्रेंड जो है भैया ऑलरेडी डाउन हो चुका था। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं इसे मैं एंड्स बोलता हूं, ये लाल चींटियां हैं, चींटियां, ये आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम नीचे की तरफ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेम्पलेट है हमारा, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल ऊपर लेके जाता है, टॉप नॉच कर देता है, आपको मदद करता है समझने में कि कहां पर आपको है ना अपने ट्रेड्स को प्लेस करना है, किस जगह आपको अपने ट्रेड्स को लेना है, राइट। तो ये देखिए टेम्पलेट जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है प्रोग्राम। और उसके बाद देखिए यहीं पर इसी टेम्पलेट पे है ना, यहाँ पर देखिए क्रॉस मार्क आ गया, येलो क्रॉस मार्क, जो आपको बता देता है कि भैया अब क्या करो ना, अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि यहां से ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगा। देखिए यहां से कहीं पर भी आपको एक भी शॉर्ट पोजीशन से निकलने की कोशिश नहीं दिखा रही है, लेकिन यहां पर एक आ गया क्रॉस मार्क जो आपको बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशन से निकल जाने। ये तो आपको बहुत गाइड करती है ये टेम्पलेट, राइट। तो ये जो टेम्पलेट के लिए मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आपको समझना है क्या है। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए उसी चार्ट पे हमने क्या किया, हमने मैकडी लगाया। अब देखिए मैकडी पे जैसे मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम ऊंचा करते हो आपको जो सिग्नल है वो ज्यादा से ज्यादा प्योर मिलते हैं, ज्यादा ज्यादा वर्जिन मिलते हैं, अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं। तो यहां पर देखिए एक डाइवर्जेंस तो आपको दिख ही रहा था, साथ में यहां पर देखिए मैकडी के जो हिस्टोग्राम में भी आपको प्रॉपर डाइवर्जेंस दिख रही थी। यहां पर देखिए हिस्टोग्राम जो है वो पहले जो है वो रेड हो जाता है, यहां पर देखिए ऑलमोस्ट इस जगह पर हिस्टोग्राम जो है वो रेड हो गया, ऑलमोस्ट रेड हो गया, जो कि आपको बता रहा है कि यहां पर जो है ट्रेंड जो है हिस्टोग्राम के हिसाब से चेंज हो गया, डाइवर्जेंस आ गई है। यहां पर देखिए मैकडी का क्रॉसओवर सिग्नल मिल गया, ये वीकली चार्ट पे। अब जैसे ही वीकली चार्ट पे हम लोगों को ये 3 4 5 सिग्नल मिलने लग जाते हैं, हम डेली चार्ट पे चले जाते हैं और डेली चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं वो सिग्नल्स जो कि हमें हेल्प करेंगे या तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने में, या हमें हेल्प करेंगे अपनी पोजीशंस को थोड़ा बहुत टाइट करके रखने में। देखिए नेक्स्ट यहां पर आते हैं, आप यहां पर देखो मैंने यहां पर क्या किया, अब स्टोकास्टिक को भी मैंने इस्तेमाल किया, राइट। अब ये तीनों इंडिकेटर, आप बोलोगे सर इतने सारे इंडिकेटर्स मत यूज करो, इंडिकेटर कोई भी एक दो इंडिकेटर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो चीज दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर जो है ये तीनों इंडिकेटर अलग अलग चीजें बताती हैं। स्टोकास्टिक रेंज पे कैलकुलेट होती हैं, ये जो आरएसआई है वो क्लोज पे कैलकुलेट होती है, ये जो मैकडी है वो एवरेजेस पे कैलकुलेट होती हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो प्राइस के अलग अलग पहलू को बता रही हैं, राइट। यहां पर देखिए स्टोकास्टिक पे भी आपको डाइवर्जेंस मिल रहा था, आरएसआई पे भी आपको डाइवर्जेंस मिल रहा था, यहां पर मैकडी के हिस्टोग्राम पे डाइवर्जेंस मिल रहा था, और मैकडी पे यहां पर जो है वो सेल सिग्नल आ गया था। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरह से यहां पर ट्रेंड लाइन टूटी, एंड अगेन यहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया। तो इतना इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना है, मत करो, राइट। ये एनालिसिस के लिए करिए, ट्रेड के लिए नहीं करिए। इंडिकेटर्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स, बहुत जन बोलते हैं कि इंडिकेटर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल इंडिकेटर का है ना हमेशा एनालिसिस के लिए होता है, इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग, याद रखिएगा, हमेशा एनालिसिस के लिए। ट्रेडिंग के लिए आपको जो है प्योर प्राइस एक्शन पे काम करना है, प्राइस एक्शन पे। इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होती है, यू कैन नॉट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर, राइट। ये मैं खुद बोल रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे। जैसे मैंने कहा कि वीकली चार्ट पे जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बड़ा करोगे वैसे वैसे जो है आपकी जो प्राइस एक्शन है वो वर्जिन होती जाएगी, प्राइस एक्शन प्योर होती जाएगी, राइट। तो आप देखिए वीकली चार्ट पे हम क्या देखेंगे, टॉपिंग पैटर्न्स देखेंगे। वीकली चार्ट पे हम जैसे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ, या डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ, इस तरह के फॉर्मेशन जो है हम वीकली चार्ट पे देखेंगे। जब इस तरह के फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, हम फिर डेली चार्ट पे जाएंगे और उन फॉर्मेशंस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होगी, और ऑलमोस्ट जो है आपका मूव्स जो है वो छूट जाते हैं, कई बार जो है बड़ी मूव्स जो है वो छूट जाती हैं। तो देखिए डबल टॉप पैटर्न यहां पर बन रहा है, और डबल टॉप पैटर्न जैसे ही यहां पर आपका वीकली चार्ट पे बनना शुरू हो जाएगा, आप यहां पर अपने चार्ट को डेली चार्ट पे स्विच करो और कोशिश करो देखने की कि क्या जो वीकली पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है वो किस हद तक जो है सक्सेस हो सकता है। एंड उसके बाद देखिए प्राइस है। अब इसका एक और इंप्लीकेशन होता है मेजरिंग मूव। जनरली क्या होता है ना, यहां से यहां तक हम मेजर करते हैं,
ये एक मेजरिंग मूव है और फिर इसको ना यहाँ ब्रेकआउट से लगा देते हैं तो हमें एक नीचे का टारगेट मिल जाता है, लेकिन वो इररिलेवेंट चीज है ना, वो इररिलेवेंट है, वो किताबों में लिखा हुआ है लेकिन इररिलेवेंट है। लेकिन यहाँ पर डबल टॉप का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डबल टॉप का मतलब क्या हुआ, देखिए नया हाइज नहीं बन पाया, वही चीज है जो मैं आपको प्राइस एक्शन में बता रहा था, नया हाइज नहीं बन पाया, रिजेक्शन हो गए ऊपर लेवल से। तो जब वीकली चार्ट पे डबल टॉप आप देख रहे हो तो डेली चार्ट पे एक बार जाके देखो कि क्या हो रहा है। सिमिलरली देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये वीकली चार्ट पे क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे वीकली चार्ट पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखने लग जाए, जैसे वीकली चार्ट पे आपको ये दिखने लग जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, डेली चार्ट पे आइए और इसको टाइम करने की कोशिश करिए। तो वीकली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे हम प्राइस पैटर्न देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे हम टॉपिंग पैटर्न देख रहे हैं। देखिए राउंडिंग टॉप, वैसे ही राउंडिंग टॉप, राउंडिंग टॉप में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहां पर एक चीज आप देखो, यहां पर कैंडल देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैंडल की साइज श्रिंक हो रही है ना, बेयर कैंडल दिखना शुरू हो रहे हैं। तो ये जो है यहां पर देखिए शूटिंग स्टार, बेयर कैंडल दिखना शुरू हो गए। तो अब ऑफ कोर्स आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए कि भाई यहां पर बेयर कैंडल दिख रहे हैं, बेयर कैंडल के साथ साथ जो है राउंडिंग फॉर्मेशन हो रहा है, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन हो रहा है वीकली चार्ट पे। इसका मतलब प्राइस यहां से गिर सकता है, प्राइस यहां से करेक्ट हो सकता है, वो भाई हम लोगों को यहां पर दिख रहा है करेक्ट। तो ये चीज अपने को क्लैरिटी आ रही है, चीज समझ में आ रही है कि अपने को किस तरह से अप्रोच करना है चीजों को, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो देखिए किस तरह से अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे भाई, ऑल 3 मेथड्स या और 4 मेथड जो हम लोगों ने अभी आपके साथ डिस्कस किया, आप उसको कंबाइन करिए। कैसे कंबाइन करेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, हम जो है अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो हमें अगर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मिल रहा है, अगर हमको वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन मिल रहा है, अगर हम देख रहे हैं हमको इंडिकेटर से फॉर्मेशन मिल रहा है, अगर हम देख रहे हैं हमको प्राइस एक्शन से फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये जो है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर 3, 4, 5 जो कंफर्मेशन हमें मिल रहे हैं अलग अलग जगह से, राइट, तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर हमें 3 या 2 कंफर्मेशन मिल रहे हैं तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, और अगर हमें सिर्फ एक ही कंफर्मेशन मिल रहा है तो ये भैया सबसे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड्स हो वही हम ले, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब ट्रेंड में अगर आप टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे फेवर में है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे, राइट। तो अब एग्जीक्यूशन क्या करना है, सीधा शॉर्ट कर देना है, सीधा शॉर्ट नहीं कर देना है। देखिए यहां पर मैंने स्पेशली यहां पर लिखा है कि है ना, आप अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करना शुरू करिए, आप अपने पोजीशन से एग्जिट होना शुरू करिए, अपने पोजीशंस को अगर चाहो तो हेज करना शुरू करिए, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करिए और देखिए कि कहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो। सर बहुत सारा कंटेंट है इसमें, ये प्रेजेंटेशन हमको मिल जाएंगी, हाँ मिल जाएंगे आपको प्रेजेंटेशन। कैसे मिलेंगी, ये वीडियो को शेयर करना है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो ही हो, मुझे पता है, राइट भाई। जिम का ग्रुप है, ऑफिस का ग्रुप है, किटी पार्टी का ग्रुप है, आपके मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपकी फैमिलीज का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में शेयर कर दो। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका ना ये वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक देगा, जहां पर आप ये जो वीडियो है इसके टाइटल को डालकर ये वीडियो खोज पाओगे और ये प्रेजेंटेशन जो है वहां से डाउनलोड कर पाओगे। प्रेजेंटेशन रखिए, बहुत ही मेहनत से बनाई हुई ये जब प्रेजेंटेशन होती है, राइट। लोग है ना इसका कोर्स बना बना के देते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है 999 में कोर्स बेच रहे हैं, यही दिखा रहे हैं, और हम लोग ना फुद्दू की तरह ले लेते हैं 499 का कोर्स लो ट्रेडर बन जाओ, 999 का कोर्स लो ट्रेडर बन जाओ। नहीं बनते हैं सर, 499 999 में ट्रेडर नहीं बना जाता है, वह फुद्दू बना जाता है, राइट। यहां पर देखिए क्या है, वही चीज हम लोगों ने किया। अब देखिए 3-4 चीजें मिला ली, यहां पर देखिए क्या प्रोबेबिलिटी कैसे मिल रही है। एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, यहां पर डाइवर्जेंस है, आरएसआई पे डाइवर्जेंस हम लोगों ने देखा, राइट। अब एक कैंडलस्टिक देख लो, यहां पर रिजेक्शन ज्यादा मिल रही है, यहां पर देखो नया हाई नहीं बना। तो 3-4-5 चीजें यहां पर जो है हम मिक्स कर रहे हैं, और फिर उस 3-4-5 चीजों को मिक्स करके जो है प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आ गई। लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे। अगर हम ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई यहां से जितनी पोजीशन से हो सके उतनी पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि यहां पर साफ साफ जो है दिक्कत दिखाई दे रही है प्राइस एक्शन में। यू आर मिक्सिंग इट, राइट। तो देखिए क्या करना है ये तो बता दिया, अब क्या नहीं करना है ये हम बता देते हैं, राइट। वो ज्यादा जरूरी होता है बताना कि क्या नहीं करना है। तो देखिए कैसे एनालाइज कैसे करना है भाई, पहले वीकली चार्ट देख लो, फिर उसमें प्राइस पैटर्न चार्ट पैटर्न देख लो, फिर आप इंडिकेटर डाइवर्जेंस देख लो, फिर आप जो है प्राइस एक्शन एग्जॉशन वगैरह कुछ देख लो, फिर यहां पर जो है वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर लो, फिर जो है अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर लो।
हेज कर लो या मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको ट्रेड लेना ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है भैया, टॉप के बारे में अगर सोच रहे हो तो हर एक मूव को टॉप मत बोलो कि टॉप बन गया टॉप बन गया टॉप बन गया। हर एक मूव टॉप नहीं होता है, राइट। यहां पर रखिएगा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो होता है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होती है, जहां पर डाइवर्जेंस आपको जनरली नहीं दिखती है, राइट, उन मूव्स को जनरली आप जो है इग्नोर करिए। एक सिंगल सिग्नल पे अफेक्ट मत लीजिए। मैंने बोला ना, सिंगल सिग्नल अगर आएगा तो वो क्या होता है, सबसे लो प्रोबेबिलिटी होती है, तो उस पर ज्यादातर जो है आप तवज्जो मत डालिए, राइट। बिना स्टॉप लॉस के शॉर्ट मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड है ना। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर वहां पर आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है तो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वहां पर रिस्क भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड होता है, तो अपने स्टॉप लॉस को कभी भी जो है मत हटाना, और कभी भी ट्रेंड को फाइट मत करो प्रीमेच्योरली, राइट। एक ट्रेंड को बढ़ जाने दो, थोड़ा सा बढ़ जाने दो, थोड़ा एक्सटेंड हो जाने दो, उसके बाद कोई एकदम यंग ट्रेंड है उसको फाइट मत करो। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आप प्राइस एक्शन को कई हद तक जो है रूबरू समझ पाओगे और अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये था आज का एपिसोड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। यू हैव टेकन अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। अगर आपको हमारी डिलीवरी पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।